Today we'll talk about the genomatic mutation, also called as numerical change in chromosomes. As we have already studied about the gene mutation, what is gene mutation, what are the structural changes in chromosomes, what is called as chromosomal aberrations. And today we'll talk about the genomatic mutation, what is called as numerical changes in the chromosomes. As we know that every organism, every cell has a different number of chromosomes, and this number can get changed by one way or the other way. And these changes in the number of chromosome that constitutes the numerical changes in the chromosome or ploidy. देख लीजिए, what I mean to say is that कि हर एक organism जो है उसमें एक different number of chromosomes होता है, हर एक सेल में एक different number of chromosomes होता है. अब ये chromosome number जो है ये कभी कभार चेंज भी हो सकता है, और इस चेंज जो आ जाती है क्रोमोसोम नंबर को, इसको हम प्लॉइडी बोलते हैं. इट इज कॉल्ड एज प्लॉइडी. सो न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम इज नोन एज प्लॉइडी. इसको हम दूसरा नाम जीनोमैटिक म्यूटेशन भी बोलते हैं. सो जीनोमैटिक म्यूटेशन इज सिंपली द न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम्स. अब बेसिकली ये प्लॉइडी जो है न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम्स जिसको हम बोलते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं. वन इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी और दूसरा है एनोप्लॉइडी. यूप्लॉइडी में, इन यूप्लॉइडी जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, सेल, इसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है या प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर जो मल्टीप्लाई होता है बेसिक क्रोमोसोम नंबर का. यहाँ पर अब देख लीजिए, वी विल डिस्कस अबाउट द जीनोमैटिक म्यूटेशन या न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम. इसको हम ऑल्सो नोन एज प्लॉइडी. प्लॉइडी जो है इट इज कॉल्ड एज numerical changes in the chromosomes. Ploidy is known as numerical changes in the chromosome. It is of two types, euploidy and aneuploidy. In euploidy में एक organism या cell, उसमें complete set of chromosomes होता है या presence of chromosome number which is the multiply of the basic chromosome number. और aneuploidy में there is the loss or gain of one or more chromosomes. So what is euploidy? यूप्लॉइडी जो है, इन यूप्लॉइडी एन ऑर्गेनिज्म और सेल हैज, इसमें ऑर्गेनिज्म हैज ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या सेल हैज कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसमें प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर विच इज द मल्टीप्लाई ऑफ द बेसिक क्रोमोसोम नंबर. प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर विच इज मल्टीप्लाई ऑफ बेसिक क्रोमोसोम नंबर, बेसिक क्रोमोसोम नंबर. तो एनेप्लॉइडी जो है, इसमें in case of aneuploidy, we'll discuss these terms one by one. Aneuploidy में, aneuploidy. So in euploidy में एक organism और cell, उसमें complete set of chromosomes होता है, या उसमें chromosome number जो है that is the multiply of basic chromosome number, वो whole number multiply of basic chromosome number होता है. और एनेप्लॉइडी में यहाँ पर लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम्स होता है. देयर इज द लॉस इन एनेप्लॉइडी, ए सेल और ऑर्गेनिज्म लूजेस और गेन्स one or more क्रोमोसोम्स. और ऑब्वियसली जो एनेप्लॉइडी जो है उसमें क्रोमोसोम सेट जो है वो अनबैलेंस्ड बन जाता है. क्रोमोसोम सेट वो अनबैलेंस्ड बन जाता है. वेलस यूप्लॉइडी में इसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, या इसमें क्रोमोसोम सेट दैट इज द मल्टीप्लाई ऑफ द बेसिक क्रोमोसोम नंबर. तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम सेट जो है यूप्लॉइडी में, क्रोमोसोम सेट जो है बैलेंस्ड होता है, बैलेंस्ड होता है. विल डिस्कस दीज वन बाय वन. अब यूप्लॉइडी जो है, इसमें मोनोप्लॉइडी भी होता है, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी. मोनोप्लॉइडी में
एक वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, डिप्लॉइडी में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और पॉलीप्लॉइडी में, पॉलीप्लॉइडी ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है, टेट्राप्लॉइड, इसमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं, 5 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 6 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। सो यूप्लॉइडी वो कंडीशन है जहां पर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा और या मल्टीप्लाई ऑफ द बेसिक क्रोमोसोम नंबर होगा। अब मोनोप्लॉइड में ए सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है और डिप्लॉइड में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और पॉलीप्लॉइड में मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। We'll explain it one by one. अब हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल दिस कंडीशन यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी यूप्लॉइडी मीन्स इसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है या मल्टीप्लाई ऑफ द बेसिक क्रोमोसोम नंबर, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम डिप्लॉइड कंडीशन की बात करेंगे। डिप्लॉइड, इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2x, दिस इज फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक 1 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, दूसरा so we have this is 1 2 3 एक डिप्लॉइड कंडीशन है। दैट मीन्स हर कोई क्रोमोसोम जो है दैट इज प्रेजेंट इन पेयर्स। सो डिप्लॉइड मीन्स 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दिस इज 1 और दिस इन केस ऑफ डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। इसको हम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर भी बोलते हैं, नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। सो डिप्लॉइड में हर कोई क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है इन पेयर्स, दिस इज 1 पेयर, 2nd पेयर, 3rd पेयर, इसको हम डिप्लॉइड कंडीशन बोलेंगे। अब हम मोनोप्लॉइड, अगर हम मोनोप्लॉइड कंडीशन देखेंगे, डिप्लॉइड में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉइड वी हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। दिस मोनोप्लॉइड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1x, इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, इट्स अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। So it would be like this, it's 1 single set of chromosome होता है। So in monoploid हर कोई क्रोमोसोम जो है it is not paired, हम कहेंगे कि ये सिंगली प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम सिंगली प्रेजेंट होते हैं। दिस इज 1 क्रोमोसोम, 2nd क्रोमोसोम, 3rd क्रोमोसोम, ये सिंगल ही प्रेजेंट होते हैं। वाइल एज डिप्लॉइड में हर कोई क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट होता है। देन वी हैव पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड जो है इसमें पॉलीप्लॉइड जिसमें हम देखते हैं कि मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब हमारे पास है वी हैव मोनोप्लॉइड, इट कैन बी ट्रिप्लॉइड। अगर हम ट्रिप्लॉइड की बात करेंगे, इसमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 3x, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। सो ऐसे होगा ये, दिस इज क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन 3 सेट्स, 1, ये दूसरा 3 सेट्स में होंगे। सो दिस इज 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 जो दीज आर क्रोमोसोम्स, ये
तीन सेट्स में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड मीन्स इन अ सेलर ऑर्गेनिज्म द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन 3 सेट्स, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और टेट्राप्लॉइड में 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टेट्राप्लॉइड 4x, इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन 4 सेट्स। एक ये 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, दैट मीन्स क्रोमोसोम जो है इन 4 सेट्स में प्रेजेंट है। अब इसको हम टेट्राप्लॉइड बोलते हैं 4x। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि यूप्लॉइडी जो है इसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, या प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर विच इज द मल्टीप्लाई ऑफ द बेसिक क्रोमोसोम नंबर, इसको हम यूप्लॉइडी बोलते हैं। यूप्लॉइडी जो है नॉर्मल क्रोमोसोम कंप्लीमेंट हम लेते हैं डिप्लॉइड। डिप्लॉइड में 2 सेट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2x, इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 1 2, दैट मीन्स हर कोई क्रोमोसोम जो है दैट इज प्रेजेंट इन पेयर्स, ये एक पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। So every chromosome in case of diploid cell or diploid organism that is present in pairs, इनको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। इसको ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसमें से एक हमें फ्रॉम द फादर मिलता है और दूसरा फ्रॉम द मदर। वन वी गेट फ्रॉम द मदर, अनदर वी गेट फ्रॉम द फादर। वन इज कॉल्ड एज मैटरनल क्रोमोसोम, अनदर इज कॉल्ड एज पैटर्नल क्रोमोसोम, लेकिन इसमें ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब मोनोप्लॉइड कंडीशन क्या है? मोनोप्लॉइड कंडीशन जो है, अगर एक ऑर्गेनिज्म और सेल में जो एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स यहां पर क्रोमोसोम सिंगली प्रेजेंट होंगे, नॉट इन प्योर्स, तो इसको हम मोनोप्लॉइड कंडीशन बोलेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1x, मोनो 1x, दैट मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल और ऑर्गेनिज्म। ये एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है, तीसरा क्रोमोसोम है, यहाँ पर पेयर्स में यहाँ पर एक ही है। इसको हम ये क्रोमोसोम्स सिंगली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सारे क्रोमोसोम्स सिंगली प्रेजेंट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 क्रोमोसोम्स है, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 होंगे, लेकिन यहाँ पर सिंगली होंगे, यहाँ पर पेयर्स में होंगे। इन डिप्लॉइड में पेयर्स में होंगे, मोनोप्लॉइड में सिंगली प्रेजेंट होंगे। अब पॉलीप्लॉइड जो है उसमें मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मोर देन 2 सेट्स, जब एक ऑर्गेनिज्म में, एक सेल में मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो हम फ्लावरिंग प्लांट्स में देखते हैं होंगे, उसको हम ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। कुछ ट्रिप्लॉइड टिश्यूज भी है, फॉर एग्जांपल एंडोस्पर्म टिश्यू, वो ट्रिप्लॉइड है। तो जब एक सेल में या ऑर्गेनिज्म में मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, उनको हम पॉलीप्लॉइड बोलते हैं। अब पॉलीप्लॉइड जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ये 3x भी हो सकता है, 4x, 5x, 6x। दैट मीन्स कि अगर हम ट्रिप्लॉइड की बात करेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3x से, और इसमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ये देखिए 1 2 3, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 1 2 3, 3 सेट्स ऑफ 1 2 3, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। दैट मीन्स यहाँ पर हर कोई क्रोमोसोम जो है इट इज ट्रिप्लिकेट, दिस इज 1 ट्रिप्लिकेट 3 सेट्स में है, इसको हम ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। दैट मीन्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन 3 सेट्स, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म और अ सेल। और टेट्राप्लॉइड में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 4x, और यहाँ पर 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये एक या ऑर्गेनिज्म में 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, दिस इज ये 4 क्रोमोसोम्स, यहाँ पर भी 4 क्रोमोसोम्स, यहाँ पर भी 4 क्रोमोसोम्स। इसको हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन 4 सेट्स, दिस इज कॉल्ड एज टेट्राप्लॉइड। टेट्रा मीन्स 4, दिस इज what is called as tetraploid. It is a type of polyploid. So this was basically the what is monoploid, what is diploid, what is polyploid. अब इसमें अगर हम बात करेंगे आमतौर पर हम 2 टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, एक है डिप्लॉइड
डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड क्या होता है? डिप्लॉयड जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, ठीक। डिप्लॉयड मीन्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इन पेयर्स में। ईच क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेयर, एक सेल में, एक ऑर्गेनिज्म में एवरी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेयर्स। दैट मीन्स हर किसी क्रोमोसोम का जो है उसका दूसरा मेंबर होगा, उसको हम डिप्लॉयड कंडीशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमंस हम बोलते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। और ये रिप्रेजेंट करता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इट इज 46 क्रोमोसोम्स। और ये रिप्रेजेंट करता है डिप्लॉयड कंडीशन, दैट इज एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है या 46 क्रोमोसोम्स है, उसको हम डिप्लॉयड बोलते हैं। और ये प्रेजेंट होते हैं इन, इट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड, इट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सोमैटिक सेल्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिप्लॉयड जो है इट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हर क्रोमोसोम जो है इन प्रेजेंट इन पेयर्स, इसको हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, या सिंपली इस तरह भी दिखा सकते हैं। ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, दैट इज हर एवरी क्रोमोसोम इन केस ऑफ डिप्लॉयड कंडीशन दैट इज प्रेजेंट इन पेयर्स, और दैट मीन्स ईच, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज होमोलॉगस, उसको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में दो मेंबर्स होते हैं, दिस इज वन मेंबर एंड अनदर मेंबर, वन मेंबर फ्रॉम द फादर एंड अनदर क्रोमोसोम मेंबर जो है फ्रॉम द मदर, और यही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फिर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो वाइल एज इन केस ऑफ हैप्लॉयड हम किसको बोलते हैं? इट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द गैमीट्स। ये हैप्लॉयड इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से, इट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन गैमीट्स में होता है, इट इज प्रेजेंट इन गैमीट्स। गैमीट्स से स्पर्म्स या एग सेल्स में क्रोमोसोम जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है हैप्लॉयड। और यहां पर जो है क्रोमोसोम्स जो है दे आर नॉट पेयर्ड, यहां पर क्रोमोसोम्स पेयर्ड नहीं होते, दैट मीन्स एक ही होगा फिर, दिस इज सिंगल क्रोमोसोम यहां पर पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। दिस वाज रिगार्डिंग द डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। डिप्लॉयड क्या होता है कि डिप्लॉयड वो कंडीशन है इन केस ऑफ डिप्लॉयड एन ऑर्गेनिज्म और सेल हैज टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट मीन्स क्रोमोसोम्स यहाँ पर पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, और हम इस्तेमाल करते हैं टर्म होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इन केस ऑफ ह्यूमन्स अगर हम बात करेंगे तो 46 क्रोमोसोम्स है, अगर हम पेयर्स की बात करेंगे तो 23 पेयर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, तो ये इसका डिप्लॉयड नंबर बनता है। वेल एज ये प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स में डिप्लॉयड कंडीशन होती है ह्यूमन में। वेल एज इन केस ऑफ गैमीट्स, अगर हम गैमीट्स की बात करेंगे तो उनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, उनमें क्रोमोसोम्स पेयर्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं गैमीट्स में, स्पर्म सेल्स या एग सेल्स में। तो हैप्लॉयड जो है इट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स, सेक्स सेल्स, स्पर्म सेल्स और एग सेल्स। तो यहाँ पर हैप्लॉयड कंडीशन में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, यहाँ पर हम में क्रोमोसोम्स पेयर्स में नहीं होते हैं, दे आर प्रेजेंट सिंगली, दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज वन मेंबर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम, दिस इज अनदर मेंबर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। सो दिस इज वन होमोलॉगस, दिस इज वन होमोलॉगस क्रोमोसोम, दिस इज वन होमोलॉगस क्रोमोसोम, टू मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस, यहाँ पर ये दो मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स में नहीं होते हैं,
ये एक है, ये दूसरा है, और ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है. These are two non homologous chromosomes. So this was regarding the numerical changes in the chromosomes. In the next lecture, we will talk about what is monoploid condition, what is diploid condition, what is polyploid condition, and also what is aneuploidy, what is monosomic, nullisomic, trisomic, and tetrasomic. This was today's lecture regarding the numerical changes in the chromosomes. Thanks.